हम आपको दिखाएंगे कि प्रणव चैंपियन और उमेश कुमार अब दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं। यहां इतना लंबा समय लेने के बाद प्रशासन की ओर से यह एक्शन लिया जाता है। प्रणव चैंपियन को, उमेश कुमार को, दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। उमेश कुमार को जब हिरासत में लिया गया उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से प्रणव सिंह चैंपियन को यहां गिरफ्तार किया गया था। और अब प्रशासन, शासन की ओर से क्या कहा जा रहा है वो भी सुन लीजिए। प्रणव चैंपियन पूर्व विधायक द्वारा वर्तमान विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में फायर का एक जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इसको तत्काल संज्ञान में लिया है। आवश्यक इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी लोग शामिल हैं जिनके द्वारा भी ये कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसके वेयरअबाउट्स में जो पूर्व में जो भी चीजें हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं, जिन्होंने हरिद्वार की इस कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है या बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, अब बात हम अखिलेश यादव की करने वाले हैं। किस तरीके से जब पूरा शासन प्रशासन महाकुंभ की तैयारियों में लगा था वो तस्वीर आपने देखी थी, जब कुंभ में साधु संत छावनी में प्रवेश कर रहे थे और जब कुंभ में आस्था में लोग मगन दिखाई दे रहे थे, तब यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव कुंभ की तैयारियों की आलोचना करने में जुटे थे। सरकार को कोसने में कोई कोर कसर अखिलेश यादव ने नहीं छोड़ी और जब योगी की पूरी कैबिनेट ने कुंभ में डुबकी लगाई, मिल्कीपुर का चुनाव नजदीक आया तो सपा प्रमुख कुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गए। सपा की इस हृदय परिवर्तन पर बीजेपी ने सवालों के तीर छोड़ दिए हैं। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अखिलेश यादव ने आज महाकुंभ की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा ही ली, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 11 बार। जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार सवालों की बौछार हो रही है। कभी महाकुंभ की व्यवस्था पर तो कभी कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर। हालांकि लाख बुराइयां करने के बाद भी अखिलेश यादव का मन नहीं माना, तभी तो गंगा मैया के चरणों में पहुंच गए। अखिलेश यादव का महाकुंभ पहुंचना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। वो इसलिए कि उनके पहले के बयानों पर गौर किया जाए तो उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है और कुंभ में स्नान करने के बाद के बयान का मतलब कुछ और ही। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। सुना आपने, पहले पाप पुण्य का लेखा जोखा, उसके बाद अचानक आस्था की डुबकी। आखिर अखिलेश यादव में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? तो समझिए, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्नान किया और कैबिनेट की बैठक की थी। अखिलेश यादव उसके बाद ही बेचैन से हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर योगी के हार्डकोर हिंदुत्व की काट कैसे निकाली जाए। जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो खुद महाकुंभ पहुंच गए। बीजेपी अखिलेश पर आरोप लगा रही है कि कहीं अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए। अंत में आपको वहीं आना पड़ा और सनातन संस्कृति सबको स्वीकार करती। देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा।
गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए। अखिलेश यादव जी की मानसिकता जो अब तक रही है सनातन को हमेशा गाली देने की, या इंडी गठबंधन के लोग जो सनातन को उल्टा सीधा बोलते हैं उनके लिए सपोर्ट करने की, तब आज उन्हें गंगा माँ सद्बुद्धि शायद जरूर देगी। दरअसल करहल सीट हारने के बाद से ही अखिलेश यादव अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर कंफ्यूज थे। पहले तो कुंभ पर लगातार टीका टिप्पणी की, फिर हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान किया। बात बनती नहीं दिखी तो महाकुंभ पहुंच गए और इसकी बड़ी वजह है मिल्कीपुर का उपचुनाव। बीजेपी की पूरी तैयारी है, मैदान में खुद योगी आदित्यनाथ हैं। एक हैं तो सेफ हैं का नारा है। अखिलेश यादव विपक्षी दलों के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने महाकुंभ पहुंचकर संगम में स्नान किया। तो क्या अखिलेश अब योगी की राह पर चल पड़े हैं? क्या अखिलेश सनातनी झंडा बुलंद करेंगे?